history of tremor, arrhythmia, these symptoms just appeared after the treatment of acute asthma. Which of following drug is responsible for this? सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब ऐसी कौन सी ड्रग होती है जो कि जनाब आपका ट्रेमर अरिदमिया ये आपके साइड इफेक्ट्स करवाती है। तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब हमें सबसे पहले तो इस बात का पता होना चाहिए कि साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो ट्रेमर और अरिदमिया के अंदर किस वजह से होते हैं और वो ड्रग आपको किसको ट्रीट कर रही हो, अस्थमा को ट्रीट कर रही हो। तो इसका जो बेहतरीन जो आंसर होता है वो ये होता है कि आपके बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब देखो कि हाँ जी जनाब जो बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो ड्रग्स होती हैं वो जनाब आपका क्या काम करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स आपके हार्ट के ऊपर भी पाए जाते हैं। अगर आप बीटा रिसेप्टर्स की स्टिमुलेट करने वाली ड्रग देंगे तो हार्ट के ऊपर जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो क्या काम करते हैं, आपकी हार्ट रेट को ज्यादा करते हैं, ठीक होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी भी आपकी ज्यादा इससे हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ट्रेमर होगी और उसके बाद क्या होगा, एक तरह का अरिदमिया होना शुरू कर देगा। क्लियर है, इतना पता चल गया कि हमें ये तो पता है कि यार ये बीटा 2 एगोनिस्ट ग्रुप्स की ड्रग्स हैं। अब हमने ये देखना है कि बीटा 2 एगोनिस्ट ग्रुप्स के ड्रग्स को हम कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो देखो बच्चों बीटा 2 एगोनिस्ट ग्रुप्स की जो ड्रग्स होती है हम उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होता है साबा, एक होता है लाबा। मतलब कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। जो आपकी शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होती है उसमें होती है सालबुटामोल और जो आपकी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होती है उसमें होता है साल्मीटिरोल। तो यहाँ पे क्या हुआ, अक्यूट अस्थमा, लफ्ज क्या है, और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है एक्यूट अस्थमा के लिए, सालबुटामोल। अभी हुआ है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था।